अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूं मुज़फ़्फ़र रियाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान, जहां पे आपको मैथ्स और फिज़िक्स से रिलेटेड लेक्चर्स फ्राहम किए जाते हैं। आज हम 10th मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हल करेंगे। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। जो हमें कुछ मसावत दी गई हैं उनको हमने हल किए बगैर जो है उनके रूट्स का मजमुआ और हासिल ज़रब मालूम करना है। ठीक है, तो हमारा पहला पार्ट है इसी क्वेश्चन का। पहली इक्वेशन हमें दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखना है, यहाँ पे हम ये हमारा जो एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट क्या है 1। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई कोफिशिएंट नज़र नहीं आ रहा, अददी सर नज़र नहीं आ रहा, तो सबसे पहले हम इसको जो है वो ये हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। a इक्वल आ जाएगा 1 के, ठीक है, b इक्वल आ जाएगा हमारे पास -5 के, और c इक्वल आ जाएगा हमारे पास 3 के। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो है रूट्स का मजमुआ जो है लेंगे पहले। ठीक है, रूट्स का मजमुआ, रूट्स का मजमुआ जो है वो हमारे पास क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो मसावात के रूट्स हैं। ठीक है, आपने लेट कर लेना है, आपने फ़र्ज कर लेना है कि मसावात के जो रूट्स हैं वो क्या हैं, अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, तो रूट्स का मजमुआ जो है वो इक्वल होता है -b ओवर a के। ठीक है, ये हमने फार्मूला लिख लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b ओवर a, यानी कि जो रूट्स का मजमुआ है वो क्या है, -b ओवर a। ठीक है, तो -b का मतलब है कि हमारे पास जो ये इस तरह आ जाएगा, b की वैल्यू क्या है हमारे पास -5। ठीक है, -5 आ गया। ठीक है, और a की वैल्यू हमारे पास 1। ठीक है, तो इस तरह जो है हमारे पास जो अल्फ़ा प्लस बीटा है, यानी कि जो रूट्स का मजमुआ है, सम ऑफ रूट्स जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 5 आ गया, और डिनोमिनेटर में 1 जो होता है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो हमारे पास जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये हमने रूट्स का मजमुआ निकाल लिया। अब रूट्स का हासिल ज़रब है, रूट्स का हासिल ज़रब, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो वो हमारे पास इक्वल होता है अल्फ़ा बीटा के, और अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है, सी ओवर ए के। ठीक है, अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल होता है, सी ओवर ए के। तो ये हमारे पास जो है आ जाएगा, सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3। ठीक है, और ए की वैल्यू है 1, तो हमारे पास जो अल्फ़ा बीटा है वो आ जाएगा 3 के इक्वल। ठीक है, तो इस तरह जो है हमने ये जो हमारे पास रूट्स का मजमुआ था, सम ऑफ रूट्स था, वो हमने 5 निकाल लिया, और जो रूट्स का हासिल ज़रब था, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट था, वो हमारे पास आ गया अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट जो था वो हल हो गया। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। जो सेकंड इक्वेशन हमें दी गई है वो है 3x स्क्वायर, 3x² प्लस 7x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का। तो सबसे पहले आपने
इसको जो है वो लेट कर लेना है, फ़र्ज़ कर लेना है, ठीक है। फ़र्ज़ किया अल्फ़ा और बीटा जो हैं वो मसावात के रूट्स हैं। लेट क्या किया हमने, अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, गिवन इक्वेशन, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा मसावात के क्या हैं, रूट्स हैं। अब हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो ए हमारे पास इक्वल आ जाएगा 3 के, बी इक्वल आ जाएगा हमारे पास 7 के, और सी इक्वल आ जाएगा हमारे पास -11 के, ठीक है। ए इक्वल आ गया 3 के, बी इक्वल आ गया 7 के, और सी इक्वल आ गया हमारे पास -11, ठीक हो गया। तो उसी तरह हम लिखेंगे रूट्स का मजमुआ, रूट्स का मजमुआ अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट्स, ठीक है। ये इक्वल किसके होते हैं, -b डिवाइडेड बाय a, ठीक है। तो वैल्यूज पुट कर दें, -b क्या है हमारे पास, b की वैल्यू हमारे पास 7 थी, तो ये -7 आ जाएगा, ठीक है। और a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3। तो हमारे पास जो रूट्स का मजमुआ है, यानी कि सम ऑफ रूट जो है वो इक्वल आ जाएगा -7 डिवाइडेड बाय 3 के, ठीक है। ये हमारे पास आ गया रूट्स का मजमुआ। अब हम निकालेंगे रूट्स का हासिल ज़रब, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। रूट्स का हासिल ज़रब लिखेंगे, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, ठीक है। ये हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, सी ओवर ए के। तो अभी हमारे पास जो सी की वैल्यू है वो क्या थी, -11, ठीक है। सी की वैल्यू क्या थी, -11। आपने ये याद रखना है, अगर कहीं पे भी आपके पास ए की, बी की या सी की वैल्यू में माइनस आ रहा है तो वो आपने माइनस ज़रूर लिखना है साथ, ठीक है। यानी कि अगर इक्वेशन में कोई नंबर है उसके साथ माइनस है तो माइनस को इग्नोर नहीं कर देना आपने, ठीक है। और ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 3, ठीक है। तो हमारे पास जो अल्फ़ा बीटा है यानी कि रूट्स का जो हासिल ज़रब है वो आ जाएगा -11/3 के इक्वल, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट हल हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। जो हमें थर्ड इक्वेशन दी गई है वो है हमारे पास पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो थर्ड इक्वेशन है। अब हमने इसके रूट्स का जो है वो मजमुआ भी निकालना है और हासिल ज़रब भी निकालना है, ठीक है। तो आपने फ़र्ज कर लेना है, फ़र्ज किया, लेट किया, ठीक है। फ़र्ज किया अल्फ़ा और बीटा मसावात के, दी गई मसावात के क्या हैं, रूट्स हैं, ठीक है। अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक हो गया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हमारी जो इक्वेशन है इसको हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो ए इक्वल आ जाएगा हमारे पास पी के, बी इक्वल आ जाएगा हमारे पास, अब ये देखें -QX है ना, तो माइनस भी आप साथ लगाएंगे, ठीक है। ये ना हो आप सिर्फ क्यू लिखते हैं, तो -Q, और सी इक्वल आ जाएगा हमारे पास आर के, ठीक है। अब हम मसावात का जो ये जो रूट्स हैं इनकी निकालेंगे, इनका मजमुआ निकालते हैं, रूट्स का मजमुआ, सम ऑफ रूट्स, ठीक है। और वो किसके इक्वल है, अल्फ़ा प्लस बीटा। इनको हम जमा कर देंगे, ऐड कर देंगे दोनों को, और ये इक्वल है -B/A के, ठीक है।
बी की जगह पे हमने क्या पुट किया, माइनस क्यू, ठीक है, माइनस है साथ माइनस क्यू आ जाएगा, ठीक है, और ए की जगह पे हम पी लिख देंगे। तो हमारे पास जो रूट्स का जो मजमुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा वो इक्वल आ जाएगा क्यू ओवर पी के, ठीक है। ये हमारे पास रूट्स का मजमुआ आ गया। अब हम निकालेंगे रूट का हासिल ज़रब। रूट्स का हासिल ज़रब, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये इक्वल है किसके, सी ओवर ए के, ठीक है। ये अपने फार्मूला ज़रा इसके ध्यान में रखने हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा जो ये माइनस पी ओवर ए के इक्वल है और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल है सी ओवर ए के, ठीक है। वैल्यू पुट कर दें। सी क्या है हमारे पास, सी की वैल्यू थी हमारे पास आर, और ए की वैल्यू आपको पता है पी है हमारे पास। तो हमारे पास जो रूट्स का हासिल ज़रब है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, वो इक्वल आ जाएगा किसके, आर ओवर पी के। ये हमारी थर्ड इक्वेशन जो थी इसको भी हमने हल कर लिया। फोर्थ इक्वेशन देखते हैं इसकी। फोर्थ इक्वेशन है हमारे पास ए प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये फोर्थ इक्वेशन है इसकी। उसी तरह आपने लेट करना है, फर्ज कर लेना है। फर्ज किया अल्फ़ा और बीटा जो हैं, अल्फ़ा और बीटा दी गई मसावात के रूट्स हैं, दी गई मसावात के रूट्स हैं। ठीक हो गया। ये हमारे पास अल्फ़ा और बीटा जिस तरह हमने पिछले पार्ट्स में जो है वो इसको लेट किया है उसी तरह हम इसमें भी कर लेंगे। हमारे पास अल्फ़ा और बीटा जो हैं वो मसावात के रूट्स आ गए हैं, ठीक है। अब हमने जो है वो इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हमने इसको कंपेयर करना है, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ए प्लस बी, ठीक है। जो हमारे पास इसका कॉफिशेंट होगा एक्स स्क्वायर का, ठीक है, अददी सर होगा वो हमारे पास ए के इक्वल है। यहाँ पे हमारे पास जो एक्स का कॉफिशेंट होगा ये हमारे पास बी के इक्वल आएगा और ये हमारे पास जो है वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू ए प्लस बी आ गई, ठीक है। बी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, माइनस ए, ठीक है, और सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बी के इक्वल, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, रूट्स का मजमुआ निकालेंगे, ठीक है। रूट्स का मजमुआ, सम ऑफ द रूट्स, ठीक है। ये हमारे पास किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा के। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है हमारे पास, माइनस बी ओवर ए के। वैल्यूज पुट कर दें तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस बी की जगह पे अब ये माइनस है, बी की जगह पे हमने माइनस ए पुट किया, ठीक है, और ए की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, ए प्लस बी। तो हमारे पास जो रूट्स का मजमुआ है यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा है वो इक्वल आ जाएगा किसके, ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी।
माइनस माइनस प्लस हो गया था ना, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, ठीक है। अब हम रूट्स का जो है वो हासिल ज़रब निकालेंगे। रूट्स का हासिल ज़रब यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, ठीक है। और वो इक्वल है हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा के। इसका फॉर्मूला हमारे पास सी डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। तो सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, वैल्यूज पुट कर दें। सी की वैल्यू हमारे पास बी, यानी कि कांस्टेंट हमारे पास क्या था अभी, बी, ठीक है। और ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ए प्लस बी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो रूट्स का हासिल ज़रब था वो आ गया, रूट्स का हासिल ज़रब अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ गया हमारे पास, बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, ठीक है। ये हमारा जो फोर्थ पार्ट था वो भी हल हो गया। अब इसी क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट हल करते हैं। तो फिफ्थ पार्ट है हमारे पास एल प्लस एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एम प्लस एन इंटू एक्स प्लस एन माइनस एल इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये हमारे पास जो है इसी क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है। तो यहाँ पे भी हम उसी तरह पिछले क्वेश्चन की तरह जो है वो लेट कर लेंगे, फर्ज कर लेंगे, ठीक है। फर्ज किया अल्फ़ा और बीटा दी गई मसावात के क्या हैं, रूट्स हैं। दी गई मसावात के रूट्स हैं, ठीक है। तो अब हम इसको कंपेयर करेंगे। जो हमारे पास मयारी दो दर्जी मसावात है या स्टैंडर्ड इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उससे हम इसको इस मसावात को कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास ए की वैल्यू जो है वो आ जाएगी एल प्लस एम, ठीक है। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर है अगर नहीं दिया हुआ तो वन आप कंसिडर करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास कुछ और है तो वो आपने ए के इक्वल ले लेना है। अब ये देखिए यहाँ पे एक्स के साथ जो है वो एम प्लस एन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हम मुकम्मल एम प्लस एन जो है ये हमारे पास बी के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो है वो पिछले पार्ट में एक ही नंबर आ रहा था, लेकिन यहाँ पे अब है एन माइनस एल। तो ये इसको हम जो है वो सी के इक्वल, पूरे को एन माइनस एल को हम सी के इक्वल काउंट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी एल प्लस एम, ठीक है। बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एम प्लस एन और सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एन माइनस एल, ठीक है। तो अब हम जो है वो मसावात के जो रूट्स हैं इनका मजमुआ निकालते हैं। रूट्स का मजमुआ किसके इक्वल है, अल्फ़ा प्लस बीटा के। और अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस बी ओवर ए के, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दें, माइनस बी है, ठीक है। तो बी की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, एम प्लस एन, ठीक है। एम प्लस एन जो है ये हमारे पास बी की वैल्यू है, ठीक है। और ए की जगह पे हम पुट करेंगे एल प्लस एम। अगर आप ब्रैकेट खोलना चाहें तो माइनस एम माइनस एन आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर लिखना चाहें तो इस तरह भी ठीक है। ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया। उसके बाद रूट्स का हासिल ज़रब, रूट्स का हासिल ज़रब यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा मालूम करेंगे, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा आपको पता है किसके इक्वल है, इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। सी की वैल्यू हमारे पास थी एन माइनस एल
और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, एल प्लस एम। तो ये हमारे पास जो है वो रूट्स का हासिल ज़रब आ गया। ठीक है, ये हमारा जो फिफ्थ पार्ट था इस क्वेश्चन का वो भी हल हो गया। अब हम छठा पार्ट देखते हैं। इसी क्वेश्चन का छठा पार्ट हमारे पास क्या है उसको हम हल करते हैं। सिक्स पार्ट है, जो इक्वेशन दी गई है सिक्स पार्ट में हमारे पास वो है 7x² माइनस 5mx प्लस 9n इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो सिक्स इक्वेशन दी गई है। तो इसको हल करते हैं। फर्ज किया अल्फ़ा और बीटा जो हैं, अल्फ़ा और बीटा दी गई मसावात के रूट्स हैं, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा जो हैं वो दी गई मसावात के रूट्स हैं। ठीक है, तो जब हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 7, बी की वैल्यू आएगी हमारे पास, अब ये देखें एक्स के अलावा कुछ भी लिखा हुआ है वो आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे आपने सिर्फ -5 नहीं लेना बल्कि एम भी साथ लिखना है। ठीक है, तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी -5m। ठीक है, -5m और सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9n। ठीक है, तो अब हम जो है वो इनके वो निकालते हैं, मजमुआ भी निकालते हैं और इसका जो है वो हमारे पास जो हासिल ज़रब है वो भी हम मालूम करते हैं। ठीक है, तो रूट्स का मजमुआ जो है, रूट्स का मजमुआ अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है, -b डिवाइडेड बाय a। ठीक है, ये हमारे पास रूट्स का मजमुआ। तो अब हम जो है वो वैल्यूज पुट कर देते हैं। हमारे पास जो b की वैल्यू थी वो क्या थी, -5। ठीक है, b की जगह पे हमने -5 पुट कर दिया। a की वैल्यू हमारे पास थी 7, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 5/7 जो है ये हमारे पास रूट्स का मजमुआ आ जाएगा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 5/7 के। तो अब हम जो है वो रूट्स का हासिल ज़रब मालूम करते हैं। रूट्स का हासिल ज़रब, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है रूट्स का हासिल ज़रब मालूम करने का। तो अब क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर दें। c की वैल्यू हमारे पास थी 9n और a की वैल्यू हमारे पास क्या थी 7। तो हमारे पास जो रूट्स का हासिल ज़रब है यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 9n डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह हमारा जो एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 था वो मुकम्मल हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आइंदा भी अच्छे अच्छे लेक्चर जो हैं वो मिलते रहें और आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।